अगर यहाँ की पब्लिक है 1% भी जाग गई तो ये रोड बन जाएगा, ये हमारा मानना है। यहाँ की जो पब्लिक है वो अब मीडिया से या किसी से सच्चाई बोलने में थोड़ा डरती है। नहीं, अभी तो जो विकास करेगा उसी को वोट हम लोग देंगे। और रही बात जो सरकार है उससे विनम्र निवेदन है कि इस रोड को बनवाए। करीब 50 गांव के लोग इसी रास्ते से जाते हैं। साथियों नमस्कार। इस समय हम जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा अंतर्गत एक गांव लगता है, उसी गांव में उपस्थित है। आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय चकमनोहरपुर, हिंदछनपुर, रविदास नगर, भदोही। यहीं पे कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। एक रास्ते में हम आ रहे थे, एक बुढ़ा दादा थे, करीब करीब 80 वर्ष के थे। वो अपने बाइक से ही पलटी खा गए। आखिर क्यों पलटी खाए, हम जानने का भी प्रयास करेंगे। एक भगवानपुर गांव लगता था, वहां पे हम गए लेकिन लोग बोले नहीं, बात करने के लिए राजी भी नहीं हुए। हम ये भी पूछे भैया रास्ता है पर नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, लेकिन कुछ भी बताए नहीं। उसी के बगल में एक गांव लगता है, वहीं पे एक दो लोग मिले हैं, उनसे भी जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्या बताते हैं। भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार गौतम। मैं ग्राम भगवानपुर से वाक़ई होता हूँ। जो मेरे यहाँ आप जो गए तो रास्ते के वहाँ से लोगों को आने जाने की पर्यटक रास्ता है, वहाँ से लोगों की मैयत गुजरती है, ठीक है। वहाँ पे कोई एक हम सोच रहे हैं कि जो हमारे सांसद विधायक जो जिसको भी हो, कम से कम वो जीतने के बाद वो कम से कम वो रोड बनवाने का कष्ट करे। अगर देखा जाए कि हम उस गांव में गए थे, लोगों ने ये बात तो कह रहे थे कि अगर यहाँ पे बारिश का समय हो जाता है, पानी भी इतना लग जाता है, लेकिन पचासों हज़ार के लोग जो कि इसी रास्ते से जाते हैं, हालांकि कि आवागमन है। किसी अगर 500-300 मीटर जाना है अगर एक दूसरे गांव में, तो लोग नहीं जाते हैं, 8 से 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लेकिन कैमरे के सामने लोग को बोलना चाहिए, पर क्यों नहीं बोले, इतना डरे हुए क्यों थे, सबसे बड़ा ये चीज़ मुद्दा है। क्योंकि वो लोग देखो पढ़े लिखे तो है नहीं थे, थोड़ा आगे आइए, इससे धूप आ रहा है। कि क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग माइक में बोलने से कभी बोले नहीं, इसके कारण वो बोल नहीं पाए हैं। ये कितने सालों से विकास रुका हुआ, कितने सालों से ये रास्ता नहीं, आप बताइए। ये कम से कम दादा बाबा की समय की अभी रास्ता वैसे की वैसे ही है, कभी नहीं बन पाया है। बहुत लोग प्रॉमिस करके वादा कर गए लेकिन कभी उसको बनवा नहीं पाए हैं। अगर देखा जाए, एक गूंगा है और एक गूंगा लोग होते हैं, एक बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर गूंगा को भूख लगी है तो बेचारा तो मुंह से बोल नहीं सकता है, इशारा करेगा तो लोग समझते समझते समझेंगे। लेकिन जो बोलने वाला है उसको तो बोलना चाहिए ना। तो वहाँ उस गांव के सब गूंगे थे क्या, नहीं गूंगे नहीं थे, क्यों नहीं बोल रहे थे, बोलना तो चाहिए ना। बोलना चाहिए। एक्चुअली क्या वो लोग ऐसे डर रहे थे ना, जिन्हें डर की मारी कुछ ऐसे उनको आया कि किसी कुछ मेरे ऊपर आपत्ति न आ जाए, मेरे ऊपर विपत्ति न आ जाए, हम बोल दें। तो जो जो चीज़ सही चीज़ बताना चाहिए। आज 2-3 पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, 2-3 पीढ़ी से लोग डर डर के मर मर के ऐसा ही रहते। अगर ऐसा ही कोई मीडिया वाला है तो कोई भी आते, लोग नहीं बोलेंगे तो अगर उच्च अधिकारियों के पास कैसे वीडियो नहीं जाएगा तो लोग कैसे ध्यान देंगे यहाँ के ग्राम प्रधान को। इससे पहले जो भी विधायक हैं, कोई भी विधायक हो, सांसद जी हो, उन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, वोट लेने के लिए सभी लोग आ जाते हैं और वोट लेकर चला जाते हैं। लेकिन आप विकास यहाँ पे रुका हुआ आप बताएँगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम होरीलाल पाल है, जो कि चकनोहरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। इधर आ जाइए। हाँ। और रही बात इस रोड की, तो रोड जो है करीब हम लोगों के बचपन से मानो या तो फिर 2-4 पुश्त से मानो रोड नहीं बन पाया है। और ऐसे इस रास्ते से शव यात्रा जाती है, जो कि बारिश में चाहे जितना पानी पानी बुड़ जाए, पैर उसमें धंस जाए, लेकिन फिर भी शव यात्रा इसी रास्ते से जाती है। और ये रोड 2 गांव को जोड़ती है, ग्राम सभा को, एक चकमनोहरपुर, हिंदछनपुर, एक सुंदरपुर। लेकिन जो हिंदछनपुर ग्राम सभा है, ये रोड पूरा कंप्लीट करा चुकी है। ये सुंदरपुर ग्राम सभा है, उन्हें रोड उसका है। और रही बात जो सरकार है, उससे विनम्र निवेदन है कि इस रोड को बनवाए। करीब 50 गांव के लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और मैं इसी बात से विराम करता हूँ। अगर देखा जाए, आपने बहुत सही बात की कि 2-3 पीढ़ियाँ से ये रास्ता ऐसा ही रुका हुआ, कोई विवाद तो नहीं उस रास्ते पे है? नहीं, विवाद तो नहीं है, विवाद नहीं है उस रास्ते पे, कोई भी विवाद नहीं। अगर देखा जाए, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर बारिश का समय है, 200 मीटर की दूरी पे अगर दूसरे गाँव में जाना है, तो आप कैसे जाएँगे? पानी में से होके जाते हैं, अगर बाइक से आ जाए, कोई भी आपका रिश्तेदार ही आ जाए, तो कैसे आपके घर पे पहुँचेगा? 300 मीटर की दूरी कितना किलोमीटर तय करना पड़ता है उसको? करीब 8 से 10 किलोमीटर दूरी उसको तय करना पड़ेगा, 200 मीटर के।
अगर यहाँ की पब्लिक जनता कोई किसी को कहता नहीं है, इसका मतलब हम उस गाँव में गए थे, लेकिन कोई बोलने के लिए तय नहीं राज़ी नहीं हुआ, कोई बातें नहीं किया। हो सकता है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दबाव हो, इसीलिए नहीं बोलते होंगे। ये अपना हक अधिकार रोड के लिए किसका दबाव? सरकार को कोई मतलब पूछेगा कि क्या बात है, तो वो लोग पूछ कहेंगे कि हो सकता है मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े, समाज से या फिर सरकार से, इसी वजह से नहीं बोल पा रहे थे। अच्छी चलिए कोई बात नहीं। अगर देखा जाए लोकसभा का चुनाव भी बहुत नज़दीक आ गया है। हर एक प्रत्याशी दमखम से लगा कर के हर गाँव में अपना बात विचार कर रहे हैं। क्या लगता है अब की बार किसको जिताएँगे आप लोग? वही जो रोड जो बनवाएगा इसी की जनता वहाँ उसी को वोट देगी। और उम्मीद है किससे कौन बनवा सकता है? उम्मीद तो देखो, जो भी सरकार में आएगा वही बनवाएगा, और तो कोई नहीं बनवा पाएगा। जो सरकार में रहेगा, सत्ता में रहेगा, वही बनवाएगा। प्रत्याशी कोई चुने हैं अभी तक कि नहीं? प्रत्याशी का जो विकास करेगा और जो कर रहा है उसी को अपना भाई तो कुछ तो विश्वास इतना सालों से विश्वास देखते-देखते आ गए, लेकिन अब कहेंगे कि मुझे इस प्रत्याशी पे भरोसा कोई भी हो। अब इस बात को जो है आप लोग पहुँचाएँगे तो हो सकता है कि बने। ये तो वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन प्रत्याशी अभी तक आप नहीं चुने। नहीं, अभी तो जो विकास करेगा उसी को वोट हम लोग देंगे। चलिए ठीक है। हाँ, भैया अब क्या लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी किसी को नहीं चुने, जो अभी देखेंगे, जिसको रहेंगे उसको जिताएंगे। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? नीरज पाल नाम है हमारा। अभी अभी आप आए कहाँ से आ रहे हैं? हम ज्ञानपुर से आ रहे हैं। कहाँ जाएँगे? घर पे जाएँगे, बगल में है। बगल में कौन सा गाँव है आपका? चक मनोहरपुर है जहाँ आप खड़े हैं। इसके आगे अगर जाना हो, एक चीज़ अगर देखा जाए, अगर बारिश के समय में ये रास्ता सही रहता है, ये लो भैया लोग बता रहे हैं कि गलत है, और हमने देखा एक दादाजी वहाँ पे गिर गए थे। क्या ये रास्ता सही है? आगे जाने के लिए कौन सा गाँव लगता है? भगवानपुर जाना है, तो क्या बारिश के समय हो जाए तो कैसे ये जाएंगे? रास्ता एकदम खराब है, कोई बनवा नहीं रहे थे। कितने सालों से रास्ता है? लगभग 70-75 सालों से है। आखिर क्यों नहीं बन रहा है? बस राजनीतिक कारण है इसमें। सबसे बड़ा कारण तो हम कहेंगे कि गाँव के लोगों का है। नहीं, गाँव के लोगों के इसमें हाथ नहीं। अगर इसमें 2-3 ग्राम पंचायतों का हाथ है, तो जैसे प्रधान से बोला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारा मतलब जहाँ से काम हो जा रहा है वहाँ तक कर रहे हैं। इसके बाद लोग जिला पंचायत के हम लोग 2-3 बार लेटर भी लिखे हैं, लेकिन कोई ये काम कराने के लिए तैयार नहीं है। जिला मुख्यालय पे यहाँ पे कोई नहीं गया होगा इसका मतलब। नहीं गए, सब गए, उसपे ये दरखास्त वगैरह भी उसमें दिया गया था, लेकिन कोई तैयार नहीं बनवाने के लिए। जिला मुख्यालय पे अगर कोई नहीं सुन रहा है, प्रतिनिधि से नहीं सुन रहा है, सांसद विधायक जी नहीं सुन रहे हैं, ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है, तो कम से कम जिला मुख्यालय पे जाइए, आप डीएम से तो बातें कर सकते हैं, ज़रूर आपको आश्वासन देगा। कोई ना कोई पदाधिकारी अधिकारी देगा कि नहीं हम आपका काम ज़रूर करेंगे। जी, लेकिन वहाँ तक लोग गए थे, लेकिन अभी तक सर उसपे कुछ हुआ नहीं है। अगर 2 से 200 मीटर की दूरी पे एक दूसरे गाँव में जाना है, तो कितना किलोमीटर घूमना पड़ेगा तो उसके घर पे जाएगा आप? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप मार्केट से होते हुए निकलेंगे, तब जाके पाएँगे वहाँ पे। 200 मीटर जाने की दूरी 3-4 किलोमीटर तय करना है। जी, जी, 3-4 किलोमीटर तय करना पड़ेगा आपको। तो लोकसभा का भी चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। जी, जी। दमखम हर एक प्रत्याशी, हर एक पार्टी के लोग लगाए हुए हैं। अब की बार क्या कहेंगे? कुछ बदलाव चाहेंगे या कौन-सा प्रत्याशी को चुनें? अभी तक तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी हम लोगों को कैंडिडेट थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहे हैं, हम लोग किसको चुनें। भाई कैंडिडेट तो बीजेपी भी उतार चुकी है, इंडिया गठबंधन भी उतार चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी उतार चुकी है, पीडीएम भी उतार चुकी है, सब अपना-अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। पता चलने का मतलब है अभी हम लोगों को जो समझ में आएगा हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। मतलब अभी डिसीजन नहीं लिए हैं कि आप किस हम लोग नहीं लिए हैं किस पार्टी को हमें देना है। चलिए ठीक है। क्या कहेंगे आप? रास्ता तो बहुत बेकार है आपके यहाँ का। हाँ, बहुत ज़्यादा इस रास्ते से यहाँ काफ़ी जनता करीब 50,000 लोग इससे बहुत परेशान हैं। अगर देखा जाए लोग बता रहे हैं कि 70 साल 75 साल से रास्ता नहीं बना है। कम कोई विधायक बहुत हुए, सांसद बहुत हुए, ग्राम प्रधान भी बहुत हुए, जिला पंचायत भी बहुत हुए, लेकिन किसी ने ये रास्ता का अभी तक निवारण नहीं किया। आखिर क्यों? यहाँ की जो पब्लिक है, वो अब मीडिया से या किसी से सच्चाई बोलने में थोड़ा डरती है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, हर जगह दिए हैं, अब इन लोगों को सुनवाई नहीं हुई। यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अच्छा आदमी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये नहीं बन पा रहा है। और जिस दिन यहाँ अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला मिल जाएगा, ये रास्ता ज़रूर कोई सांसद, मंत्री या विधायक बनवा देगा। अगर देखा जाए तो ये सत्य में ही कहा गया है कि आज के ज़माने में जो चुप रहेगा वो कुछ नहीं पाएगा, जो रोएगा वही पाएगा। ये सच्चाई है। अगर यहाँ की पब्लिक 1% भी जाग गई तो ये रोड बन जाएगा, ये हमारा मानना है।
अभी तो जैसे कि अगर वो रास्ते की बात रखना है, चुनाव आ गया है। हाँ, बताइए। कुछ ज़मीनें नामिनेट हैं लोगों की, इसलिए भी उसमें तकलीफ़ें हो रही हैं। यही इसका उसका जो प्रमुख कारण यही था, लेकिन अब वो सब तैयार हैं, अगर कोई बनवाना चाहे तो उसे बनवा सकते हैं आप। अभी तो बहुत बड़ा अच्छा आपको मौका आया है, बारिश का समय भी जल्द आने वाला है और ये चुनाव भी चल रहा है। अगर किसी प्रत्याशी को आप लोग चुनिए और उसे अपना प्रस्ताव आप लोग रखिए, इसके बाद उसको वोटिंग करके जिताइए, क्या कहेंगे? सर ये ठीक है। हम दबाव नहीं दे रहे हैं, आपको जो पसंद है उस पे जाइए, लेकिन सबसे पहले निवारण हम दबाव देंगे आपको रास्ते के लिए कि रास्ता का विकास आप लोग करवा लीजिए, कम से कम 50,000 पब्लिक उसी रास्ते से आती-जाती है। ये इसकी बात जो है हम यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद आए हैं, हम बात किए थे, 3-4 लोग गए थे कि सर एक रोड का प्रॉब्लम है, उनको बताए हैं कि 300 मीटर का है, तो कहें कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार है तो हम उस रोड को ज़रूर बनवाएँगे अगर 50,000 लोग उससे प्रभावित हैं तो। हाँ, जैसा कि भैया ने अभी-अभी कहा कि डॉक्टर विनोद बिंद जी के पास से प्रस्ताव दिए हैं कि अगर सरकार में वो अगर जीतते हैं, सरकार बनती है तो रास्ता का बनवाएँगे, आश्वासन दिए हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कराएँ। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी-अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।